हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। बट उससे भी पहले हम सबको पता है दैट अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल काम वो होता है ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजैक्शन एंट्रियाँ पास करना। एंड किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ अब जानते हैं सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। जो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है इसको हम इनकम्प्लीट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एंड इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, किसी ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, एंड किसी ट्रांजैक्शन को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। एक ट्रांजैक्शन हो गया जिसका हम डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, एक ट्रांजैक्शन हो गया जिसका या तो हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, एंड एक ट्रांजैक्शन ऐसा भी होगा जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। एंड इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम कुछ पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं एंड एक कैश बुक होती है। पर्सनल अकाउंट से हमें ये पता चलेगा किससे मुझे पैसे लेने हैं, किसको मुझे पैसे देने हैं। एंड कैश बुक से मुझे पता चलता है कहाँ कहाँ मैंने पैसे दिए हैं एंड कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसे आए हैं। दैट्स इट। नाउ अब ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर मैं कहीं कहीं तो ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड करता हूं, कहीं कहीं मैं ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड नहीं करता, एंड कहीं कहीं तो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता। अब इस सिस्टम को हम अकाउंटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अकाउंटिंग किस काम की जहां पर हम सारे ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते। नाउ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम कुछ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं एंड कैश बुक मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स सारे अकाउंट्स हम मेंटेन नहीं करते, एंड अगर हम सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते दैट मीन्स हम ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना सकते, एंड अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड हम फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं पता कर सकते बिकॉज हम बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। सो ऐसा होता है हमारा सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब जानते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर हम ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने 50,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा, इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। पहला, मैंने 50,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, मेरे पास मोबाइल आया। दूसरा, मैंने 50,000 रुपये की पेमेंट की। एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम इन दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली मोबाइल खरीदने की एंट्री क्या होगी, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मोबाइल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आया, कैश मेरे पास से चला गया। सो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। एंड कई बार क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन में दो से ज़्यादा लेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। इस केस में मेरे डेबिट साइड का टोटल एंड मेरे क्रेडिट साइड का टोटल ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। सो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है। एक ट्रांजैक्शन के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, एंड यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है। इसी वजह से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बनी रहती है। इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर पाते हैं, एंड हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलते हैं बिकॉज हम बैलेंस शीट भी बना पाते हैं। सो बेसिकली डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उसको क्लासिफाई किया, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट किया, एंड उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाया। जैसे ही मेरा ट्रायल बैलेंस बना उसी बाद में प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेता हूँ, एंड साथ ही साथ मेरी बैलेंस शीट भी बन जाती है, जिससे मुझे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। एंड जब मैं किसी पीरियड की बैलेंस शीट बना देता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैंने उस पीरियड के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है। सो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो बेसिकली ये अपने आप में एक साइंटिफिक मेथड है। ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, इस वजह से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी हमें पता चलती है। इस सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी इजीली पता कर पाते हैं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों हम बना पाते हैं। एंड अगर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बन गया तो मैं ईयर ऑन ईयर उनको कंपेयर भी कर सकता हूँ। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये कंपेरिजन भी फैसिलिटेट करता है, एंड साथ ही साथ ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर हम सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, जिससे मेरी इनकम कितनी हुई, मेरे एक्सपेंस कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, मेरे एसेट्स कितने हैं, हमें वो सब कुछ पता रहता है, जिसकी वजह से हम बिजनेस में एक बेटर कंट्रोल में रहते हैं, एंड उस वजह से फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। आई सेड कम होते हैं बिकॉज अगर आप अपने आप को अपडेट रखते हो तो आपको पता है जो काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं उसमें अकाउंटिंग एक मेजर रोल प्ले करता है। एंड माइंडेड, अगर आपका अकाउंटेंट अच्छा है, आपका अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है, तो जो ये फ्रॉड्स होते हैं उसमें से 99% फ्रॉड्स नहीं हो सकते।
ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।